तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है सैटरडे का और लास्ट डेट है 19 जुलाई 2025। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 8:25 और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 19B के पास में हूँ। और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था पालम विहार पे। तो दोस्तों पालम विहार से आ रहा हूँ खाली, और पालम विहार पे तकरीबन आधा घंटा रुका मैं वहाँ पर। सोचा था कि द्वारका की साइड की राइड आ जाए, रैपिडो में आ जाए या ऊबर में आ जाए, किसी में भी आ जाए, बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। राइडें आ रही थी साइबर हब, साइबर सिटी, गुड़गांव सेक्टर 44, 43। मैंने कहा यार उस तरफ जाना नहीं है, घर है इधर द्वारका में, तो घर की साइड की राइड मिल नहीं रही थी। तो फिर खाली द्वारका एक्सप्रेस वे वाला रूट पकड़ा और फटाफट आ गया द्वारका सेक्टर 19। और अब जा रहा हूँ घर दोस्तों, लास्ट ऑफ वहीं पे करके। सुबह आज मैं निकला था तकरीबन 10 बजे काम स्टार्ट किया था दोस्तों। तो 10 बजे आपको समझ सकते हो 10 बजे जब निकलेंगे तो काम कितना होगा। तो काम ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर जितने हुआ आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। और दोस्तों आज देखिए, आज ऊबर भी चलाई है मैंने, और खाली ही ऊबर ही चली है, रैपिडो में कोई बुकिंग टकराई नहीं, ऊबर में कंटिन्यू मिली है। पर करी वही राइड है दोस्तों जिसमें मुझे फ़ायदा हुआ, कम किलोमीटर में ज़्यादा फेयर मिला, वही ट्रिप्स दोस्तों मैंने करी है। तो फालतू की ट्रिप्स जो 50, 75, 100, 150 ये जो राइडें थी ना, ये अवॉइड कर दिया। जितनी मर्जी आओ, हमने उठाना ही नहीं है भाई, जब तक आप रेट ठीक नहीं करोगे हम ऐसी बुकिंग उठाएंगे नहीं, ठीक है। तो अपनी जो ये छोटी छोटी बुकिंग है अपनी ऊबर ब्लैक गाड़ियों को दो, ऊबर फ्लिट की गाड़ी को दो, बट हम नहीं उठाएंगे भाई। हम अपनी जो हम जिस राइड्स में हमें बेनिफिट हो भाई, हमारा खर्चा पानी निकले, हम वही ट्रिप्स उठाएंगे और वही उसी में ही काम करेंगे। तो दोस्तों आज सारी ट्रिप्स वही करिए। और आपको तो पता ही है मैं ट्रिप्स लेता हूँ दोस्तों, छोटी मोटी नहीं लेता मैं, लंबी लंबी ट्रिप्स लेने में ही बिलीव रखता हूँ। और उसमें क्या है कि लंबी ट्रिप्स में हमारा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हमने MCD पास लिया होता है, तो उसके भी दोस्तों टोल भी निकालना है। अब 3,000 का एडवांस पे करके हम अगर डेली के 400-500 रुपये टोल ना निकाले तो फ़ायदा नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया मैं 3,000 का पास लेता हूँ, तो उसमें 3 गुना ज़्यादा मैं निकालता हूँ। तो अपनी एक आदत बनी हुई है। और लंबी ट्रिप्स में बेनिफिट ये हो जाता है दोस्तों, एक एक ट्रिप में 400-500 रुपये की अर्निंग हो जाती है विद टोल के साथ में। तो ये तो बात रही अर्निंग की। और दोस्तों देखिए, हमने जब से ऊबर को बाइकआउट किया, ठीक है, हमने किया, उसके बाद हम किसके भरोसे चल रहे थे? हम चल रहे थे रैपिडो के, ओला के, ठीक है। ओला का तो जैसा सिस्टम है चल ही रहा है, हम किस किस से फाइट करें यार। हम सोचते हैं एक कंपनी बढ़िया है, इसको ऊबर को ठीक करते हैं, चलो उसके बाद इसको हैंडल करेंगे। पर अभी सुनने में ये आ रहा है दोस्तों, सुनने में क्या, बहुत भाइयों की वीडियोस सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, और बाकायदा ड्राइवर भाई खुद बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे अब सीन हो रहा है कि जो इन ड्राइव वाला फंक्शन था ना, वो कैप्चर कर लिया है अब रैपिडो ने, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलता था, ओला ऊबर दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जो ओला करता था वही ऊबर करता था, अब जो ऊबर करता है वही ओला करता है। तो ये दोनों पहले कॉपी पेस्ट मारते थे, अब क्या है, अब कॉपी पेस्ट मारना स्टार्ट कर दिया रैपिडो ने। रैपिडो ने क्या कर दिया दोस्तों, जो सब्जी मंडी बाजार के रेट चल रहे थे ना इन ड्राइव में, जो कि हमने स्टार्टिंग में चलाई थी, उसके बाद जब हमें समझ में आया भाई इसमें तो बहुत भसड़ है और बेकार है, रेट खराब करने वाली मार्केट ये है इन ड्राइव, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया। मेरे को साल भर से ऊपर हो जाएगा इन ड्राइव चलाए हुए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये आई थी तब चलाई थी, वो तब थोड़े बहुत रेट सही मिल रहे थे, पर उसके बाद जब समझ में आया भाई ये तो भिंडी बाजार लगा हुआ है, तब उसी टाइम इसको हमने मार दिया था अनस्टॉल, ठीक है। तो अब रैपिडो ने क्या कर लिया दोस्तों, रैपिडो ने कैप्चर कर लिया है इन ड्राइव का रेट। तो सेम कायदा सैंपल के तौर पे बंदे दिखा रहे हैं कि भाई आप रैपिडो की ऐप में आप बुक करो, बुक करने के बाद आप उसमें एडिट का ऑप्शन आता है, उसमें जैसे सपोज आपने कोई लंबी ट्रिप्स बुक करी है 40 किलोमीटर की, और उसमें दिखा रहा है रेट 660 रुपये या 700 रुपये का रेट दिखा रहा है, ठीक है। उसमें एडिट करके आप 550, 503 ऐसे कर रहे हो, तो वो हो रहा है जैसे कि सेम फंक्शन जैसे इन ड्राइव में होता था, एडिट करके आप अपना रेट दे दो, वही चीज़ अब हो रही है रैपिडो में। तो दोस्तों ये अब होने वाली है बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। हम और इसमें भी दोस्तों बहुत से भाई उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो,
बहुत से भाई ऐसी ट्रिप्स को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता कि रैपिडो में वैसे दिखाया गया था 700 रुपये और कस्टमर ने अपने रेट उसमें एडिट करके कर दिए 550 की ट्रिप्स, और वही ट्रिप्स दोस्तों काफ़ी भाई ले रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ड्राइवर भाइयों को, देखिए दोस्तों अपना भी एक माइंड लगाओ। आप देखिए, जब आप ओला की ट्रिप्स भी देखते हो, किलोमीटर देखते हो, आप उबर की भी किलोमीटर देखते हो, तो आप रैपिडो की क्यों नहीं देख रहे? जब आपको पता चल गया भाई ये ऐसी चिंदी चोरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे रेट खराब करने वाली आप ये फंक्शन ले आया अपने उसमें सॉफ्टवेयर में और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को फायदा पहुंचा रहा है, तो ये किस बात का 0% कमीशन चार्ज कर रहा है? ये तो फुली फ्रॉड कर रहा है एक तरीके से। भाई आप तो 0% के नाम पे आप कहाँ कर रहे हो कुछ? आप तो गुमराह कर रहे हो ड्राइवर को। ड्राइवर यही सोचता है कि भाई कंपनी से जो रेट बना वो है। तो दोस्तों अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर जो भी ट्रिप्स आती है आपको बेनिफिट होना चाहिए। देखो 10 किलोमीटर में अगर आपको 200 रुपये मिल रहे हैं तो बेटर है। 30 किलोमीटर में दोस्तों अगर आपको 500 रुपये मिल रहे हैं तो बेटर है। 40 किलोमीटर में आपको 650-700 रुपये मिल रहे हैं तो बेटर है दोस्तों, ठीक है। और अगर इसमें भी आपको सेम किलोमीटर में मिल रहे हैं, भाई 30 किलोमीटर के तुम्हें 350 रैपिडो दे रहा है, तो ये रेट तो आपको उबर भी दे रहा है, ये रेट तो आपको ओला में आपको इससे बढ़िया रेट मिल जाएगा। आप ओला में देखो, चेकआउट करो ओला के रेट। तो दोस्तों अपना मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अब ये कंपनियां हो चुकी है बहुत ज़्यादा शानी, तो आपको भी अपना शानापंती दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यार हर कोई कमाने निकला है रोड पे, गवाने नहीं निकला यार। मतलब गाड़ी पानी से नहीं चलती, सीएनजी से चलती है, पेट्रोल से चलती है। तो जब आपको उसका किराया नहीं मिलेगा तो आप क्यों चलाओगे, क्यों एक्सेप्ट करोगे? भाई एक्सेप्ट करना छोड़ दो, छोटी छोटी राइडें मारना छोड़ दो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट काम, कम टाइम में अच्छा पैसा अर्न करो, ठीक है। गधा मजदूरी वाली वो मत करो कि भाई चांदनी चौक की बुकिंग पकड़ ली और घुस गए आप, 1.5 घंटे में चांदनी चौक जा रहे हो। और राइडर इतने शाणे होते हैं कि बोलते हैं भैया नहीं इधर से उधर से घुमा के बाजार की तरफ ले चलो मैं। तो ऐसी बुकिंग्स को पकड़ना ही नहीं है दोस्तों। अगर आप दिल्ली एनसीआर में कमाने निकले हो ना, तो सबसे पहले तो ये जितनी भी कंजेस्टेड एरिया की बुकिंग्स है ना, इसको बिल्कुल अवॉइड कर दो लेना, ठीक है। तभी ये कंपनियां मानेगी। और रेट अपना देख कर उठाओ, आपको बेनिफिट हो रहा है उस रेट में तो ही बुकिंग्स उठाओ दोस्तों, वरना जाने दो यार, बहुत बुकिंग आएगी। देखिए जब एक बुकिंग कोई उठाएगा नहीं ना, तो डेफिनेटली उबर हो या रैपिडो हो या ओला हो, तीनों को रेट उसके बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बुकिंग इस रेट पे नहीं जा रही है, ठीक है। तो हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा, लालच देना पड़ेगा। उस लालच में इन्होंने टिप वाला ऑप्शन डाल रखा है। अगर 100 रुपये भी एक्स्ट्रा उस राइड में आपको मिल जाते हैं तो क्या दिक्कत है? वही थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई कमाने निकला है, गंवाने तो निकला नहीं है दोस्तों। बाकी देखो मेरा काम है समझाना, और समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। तो हम तो देखिए दोस्तों शुरू से ही अच्छे रेटों की बुकिंग पकड़ते हैं, फालतू के रेट की बुकिंग्स लेते ही नहीं है, क्योंकि उस रेट में दोस्तों अपना पड़ता खाता नहीं है, ठीक है। पर कई बार जैसे कि हमने अभी बाइकआउट में भी उबर बाइकआउट कर रहे थे, तब भी हमने यही बोला था कि भाई उबर रेट ठीक कर ले। और बाइकआउट का समर्थन जिस भी भाई जिन्होंने किया, देखे उनके लिए भी बहुत बहुत दिल से आभार। बाकी दोस्तों सक्सेस करना ना करना ये सब ड्राइवर के हाथ में है। और मैं तो शुरू से ही बोल रहा था, देखिए 2 पॉइंट्स मैंने आपको पता होगा बीच में मैंने बोले थे, पर कुछ भाई नहीं उस चीज़ को मानते। मैं अभी भी बोलता हूँ, देखिए भाई साहब ऐसी जगह चोट मारो ना कंपनी को, कंपनी खुद में खुद समझ जाएगी। अरे यार मैं बोलता हूँ भाई मीटिंग कर लो एक बार, ठीक है, बैठ के डिस्कस करो, ठीक है। मैं कई बार बोल चुका हूँ भाई, एक ही चोट मारो, एक ही दिन में 24 घंटे में आपको रेट दिख जाएगा। आप सोच रहे होंगे कौन से? दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए दोस्तों एयरपोर्ट है सबसे बड़ी जान, सबसे बड़ी कमजोरी है एयरपोर्ट, ठीक है। अगर एयरपोर्ट से हमने दिखा दिया ना तो सब कुछ हो सकता है। एयरपोर्ट है और सेकंड नंबर पे स्टेशन है, ठीक है। तो इस पे अगर हम कुछ करें तभी हो पाएगा। बाकी देखिए हम अपना काम तो दोस्तों बताना है, पर इम्प्लीमेंट करना तो बड़े बड़े भाई बैठे हैं, यूनिटी के बैठे हैं, वो करेंगे तभी हो पाएगा। बाकी एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं।
तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मैंने काम कितना किया है और आज ऊबर चला लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2189 रुपये का मेरा ऊबर का काम है, जिसमें मेरे टोल मिले हैं 436 रुपये के टोल मिले हैं दोस्तों। 336 के वैसे मिल गए, 100 रुपये का आएगा स्टेट टैक्स कल हरियाणा का, तो 436 रुपये के टोल हैं। तो टोटल काम आप राउंड फिगर मान के चलिए 2700 रुपये का काम है मेरा। ठीक है, सुबह 10 बजे निकले था और अभी 8:30 बज रहे हैं, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 घंटे में मैंने काम कर लिया है। और ये ट्रिप्स वैसे ही लिए बढ़िया बढ़िया रेटों की लिए जिसमें मुझे फ़ायदा हो रहा है, वो ट्रिप्स मैंने लिए दोस्तों। अभी मैं लेकर आया था जो पालम विहार की सेक्टर 66 गुड़गांव से लाया था। 26 किलोमीटर में 418 रुपये मिले दोस्तों। 26 किलोमीटर में 418, ठीक है। तो इस तरीके की बुकिंग उठाओगे ना तभी बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज का काम है 2700 रुपये का, जिसमें मेरी CNG लगी है तकरीबन आपका 800 रुपये की CNG लग गई है। 800 नहीं तो 700 आप मान के चलिए, 700 की CNG लगी है। गाड़ी चली है 194 किलोमीटर, 194 किलोमीटर। तो 700 की CNG हटा लेते हैं, बचेंगे 2000 रुपये। 2000 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल। तो 300 और निकाल लेंगे, बचेंगे 1700 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1700 रुपये की। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की EMI पे करनी पड़ेगी, और गाड़ी अगर ड्राइवर चला रहा है तो उसकी भी सैलरी वगैरह निकालने के बाद ही आपको नेट इनकम निकल के आएगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा दोस्तों किस किस रेटों की बुकिंग्स आपको उठानी है। तो अच्छे रेटों की बुकिंग उठाओगे तो आपका जल्दी काम होगा, घटिया रेटों की उठाओगे तो लॉस में ही जाओगे। जितना प्रॉफिट मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे और ज़्यादा कम में आप चले जाओगे। तो बस समझदारी करके दोस्तों, अब रैपिडो भी चालाक हो गया है तो आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करें नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।